हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने योग शब्द की उत्पत्ति व उसके अर्थ के बारे में अध्ययन किया था। आज हम योग के द्वारा शरीर की विकृतियों को दूर करना व योग करने के जो सामान्य नियम होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात यदि योग जब हम करते हैं तो इस योग से हमारे मन से संबंधित जो विकार होते हैं वो दूर होते हैं और शरीर की जितने भी विकार होती हैं, कमियां होती हैं, वह दूर होता है। इसलिए शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए योग बहुत जरूरी होता है। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। योग का जो एम होता है, उद्देश्य होता है, जो महत्व होता है, वह हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच जो इन तीनों का जो महत्व होता है उसको बनाए रखना होता है। दूसरे शब्दों में योग का अर्थ होता है शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन। अर्थात कहने का मतलब होता है जब हम योग करते हैं, योगासन करते हैं, योग करने से हमारे शरीर, मन और आत्मा जो तीनों के बीच जो अपना इनका अलग अलग महत्व होता है वह स्थापित होता है। योग का यहाँ महत्व यह बताया गया है। पुनः दूसरे शब्दों में योग का अर्थ होता है शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन। अर्थात शरीर का अपना महत्व होता है, मन का अपना महत्व होता है और आत्मा का अपना महत्व होता है। इन तीनों के बीच में आपसी जो ये महत्व होता है वो योग के द्वारा स्थापित किया जाता है। जब यह संतुलन स्थापित होता है, अर्थात जब इन तीनों में और आपसी महत्व एक जगह होता है, इनका रख रखाव एक जगह होता है, इनका तीनों का जो महत्व एक जगह होता है, इनमें एकीकरण हो जाता है, तब हमें आत्मिक संतुष्टि अर्थात जो आत्मा में जो हमारी संतोष लेते हैं, अर्थात इच्छा पूर्ति, आत्मा की इच्छा पूर्ति, शांति और हमारी चेतना का अनुभव होता है। चेतना होती, समझ बढ़ती। अर्थात योग के द्वारा हमारे मन में शरीर, मन, आत्मा के भी संतुलन होता है। इसके द्वारा हमारे मन में जो संतुष्टि होती है, मन में संतुष्टि के साथ ही शांति और हमारी समझ बढ़ती है। योग शरीर को लचीला और सबल तो बनाता ही है, ये हमें तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। अर्थात जब हम योग करते हैं, योग के द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मुड़ाव आ जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो शरीर है वह ताकतवर होता है। ताकतवर होने के साथ साथ और हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार की जो भय है, चिंता है इत्यादि से भी हमारे मन में पैदा होने वाली जो भय है, चिंता है, उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। ये शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, उन्हें मजबूत बनाता है। अर्थात जैसे हम योग करते हैं तो शरीर में जितने भी हमारे हाथ और पैरों में इत्यादि में जो जोड़ होते हैं और हमारी जो मांसपेशियां होती है, इनमें लचीलापन आता है, अर्थात मुड़ाव होता है। किसी भी घुमाव के द्वारा हम इधर उधर कर सकते हैं। साथ में हमारा योग के द्वारा जब हम योग करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत बन जाता है, रक्त प्रवाह को सुचारू करता है तथा पाचन तंत्र को ठीक रखता है। जब हम योग करते हैं, योग के द्वारा जो हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, अर्थात जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, उन रक्त वाहिनियों में खून बहने वाली जो नलिकाएं होती हैं, उनका जो संचालन होता है वह ठीक तरह से होता है। अर्थात हृदय के द्वारा जो खून का आवागमन होता है, आना जाना होता है, वह ठीक तरह से, अच्छी तरह से हो जाता है। इसके साथ ही योग जब करते हैं तो हमारी पाचन जो क्रिया है, हमारे पेट में पाई जाने वाली जो पाचन क्रिया है वह भी ठीक होती है। अर्थात हमारे द्वारा जो भोजन किया जाता है वह ठीक तरह से पच जाता है। इस तरह यह बहुत सी शारीरिक विकृतियों को ठीक करता है। इसके द्वारा योग हम करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो कमियां होती है उनको योग के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब कुछ शब्द हैं, मैं आपको शब्दार्थ बतला रहा हूँ। संतुलन अर्थात सभी का महत्व बनाए रखना।
तनाव, भय, चिंता आदि मुक्ति यानी दूर करना। लचीला, मुड़ने वाला। सुचारू, अच्छी तरह से, ठीक तरह से। विकृतियों, कमियों। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अर्थात कहने का मतलब है जब हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी, शक्ति भी पैदा होती है। तो इससे हमारे किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। और तनाव, थकान, अनिद्रा, रक्तचाप, चिंता आदि को दूर कर शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा हमारे मन में किसी प्रकार का कोई तनाव है, अर्थात चिंता है, भय है, किसी प्रकार की थकान आ जाती है, अनिद्रा होती है, अनिद्रा का मतलब था कि नींद नहीं आना है, रक्तचाप अर्थात खून का जो दबाव है, अंग्रेजी में जिसको ब्लड प्रेशर करते हैं, चिंता आदि को दूर करके और हमें तेजस्वी बनाता है। अर्थात योग के द्वारा जो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो विकार होते हैं उनको दूर करता है और काम करने की शक्ति योग के द्वारा पैदा होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रह पाना किसी चुनौती से कम नहीं। आज व्यक्ति कितना भाग दौड़ कर रहा है, तो भाग दौड़ करने के कारण से विभिन्न प्रकार के उसके शरीर में मानसिक रोग होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, जिसके कारण से उनसे वह लड़ नहीं सकता। और यदि वह योग करने लग जाए तो उसके जीवन में आने वाली किसी प्रकार की जो चुनौतियां हैं, परेशानी है, वह सामना कर सकता है। क्यों? योग के द्वारा शक्ति मिलती है। अतः हर आयु वर्ग के स्त्री पुरुष के लिए योग बहुत उपयोगी है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, योग करना अति आवश्यक है। योगासन हमेशा उचित विधि से ही करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि की संभावना होती है। अब बताया गया है कि योगासन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत यदि हम योग करेंगे तो हमें लाभ होगा, और यदि उन नियमों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो योग करने के स्थान पर हमें शरीर, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि हमें हानि पहुंच सकती है। एक शब्द आया अनिद्रा, नींद न आना, रक्तचाप, खून का दबाव या ब्लड प्रेशर। अनिद्रा लिखी दिया। तो योग जब हम करते हैं योगासन तो उसकी एक विधि होती है, उस विधि के द्वारा यदि हम योग करेंगे तो हमें फायदा होगा, और यदि योग ठीक तरह से नहीं करेंगे तो हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। योगासन से पूर्व उसके औचित्य पर भी विचार कर लेना चाहिए। अर्थात योग क्यों करते हैं, योग हम कर रहे हैं तो उसके कारणों का हमें पता लगाना अति आवश्यक है। औचित्य इसका अर्थ होता है कारण, अर्थात योग क्यों किया जाता है उसके कारण का पता लगाना चाहिए। बुखार में ग्रस्त और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को योगासन नहीं करना चाहिए। अर्थात करने का मतलब है कोई बुखार से पीड़ित है, किसी प्रकार की शरीर में गंभीर बीमारी है, तो हमें कभी भी योग नहीं करना चाहिए। यदि हमने योग कर लिया तो हमें किसी प्रकार की पीड़ा पहुंच सकती है। योगासन से पूर्व उसके सामान्य नियमों की जानकारी आवश्यक है। योगासन हम जब करते हैं तो उसके कुछ सामान्य सरल नियम होते हैं, उन सरल नियमों पर हमारा ध्यान अति आवश्यक होना चाहिए। अब देखो एक शब्द है ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है पीड़ित। अब इसके कुछ नियम हैं। पहला, प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद ही योगासन करना चाहिए। अर्थात जब हम जग जाते हैं, जग जाने के बाद में शौच है और जो सुबह की अन्य जो क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करके ही हमें योगासन करना चाहिए। शौचादि शब्द है जिसका अर्थ होता है
शौच व अन्य जो सुबह की सामान्य क्रिया होती है। शौच का मतलब होता है मल जो हम प्राप्त का त्यागते हैं। निवृत्त शब्द आया जिसका अर्थ होता है पूरा करना। दूसरा नियम, सायंकाल खाली पेट ही योगासन करना चाहिए। यदि हम सायंकाल योगासन करते हैं तो खाली पेट हमें योग करना चाहिए। शांत, स्वच्छ और खुले जगह पर ही योगासन करना चाहिए, अर्थात जहाँ शांति हो, स्वच्छ जगह हो और खुली जगह हो, वहाँ हमें हमेशा योग करना चाहिए। हल्के और ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही योगासन करना चाहिए। कहने का मतलब होता है जो हम योग करते हैं, योग करते समय जो वस्त्र होते हैं बिल्कुल हल्के होने चाहिए और बिल्कुल ही ढीले ढाले होने चाहिए, जिससे कि योग करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। योगासन करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए। हम जैसे योग करते हैं, कभी कभी लोग योगासन करते समय बातचीत करते हैं, जो बिल्कुल वर्जित होती है। कभी भी हम योग करते समय किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए। योगासन करते समय मन को प्रसन्न, एकाग्र और स्थिर रखना चाहिए, अर्थात हम जब योग करते हैं तो मन हमारा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, हमारा ध्यान एक जगह रहना चाहिए और हमारा मन स्थायी होना चाहिए। एकाग्र शब्द आया है, एकाग्र अर्थात तल्लीन या किसी एक विषय में ध्यान रखना। इसी प्रकार स्थिर, स्थायी। आरंभ में सरल योगासन ही अपनाना चाहिए, अर्थात जब हमारा शरीर लचीला नहीं हो, मुड़ने वाला नहीं हो, तो सरल से सरल योगासन सर्वप्रथम करना चाहिए। योगासन करने वाले को हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति योग करता है तो बिल्कुल हल्का और सरल पचने वाला शक्तिवर्धक भोजन करना चाहिए, जिससे कि योग अच्छी तरह से किया जा सके। सुपाच्य शब्द आया है जिसका अर्थ होता है सरलता से पचने वाला। पौष्टिक इसका अर्थ होता है शक्तिवर्धक, अर्थात शक्ति को बढ़ाने वाला। योगासन करने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। यदि हम योग करते हैं, योग करने के पश्चात हमें आधे घंटे तक यानी 30 मिनट के बाद, कभी 30 मिनट तक, कभी उसके बीच में योग जैसे ही हमने कर लिया और जैसे खाने बैठ जाए, पीने बैठ जाए, ये बिल्कुल क्रिया गलत है। अर्थात हमें आधे घंटे तक न तो भोजन करना चाहिए, न किसी प्रकार का पानी पीना, किसी प्रकार का पेय पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए।